हेलो गाइज, वेलकम टू के टू क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ी बेड न्यूज़ समझिए कि एक तरह से हमें बेड न्यूज़ ही यहाँ पर दिख रहा है। अब स्टूडेंट अब करे तो क्या करे, बिना पढ़े लिखे ही अब एमबीबीएस बनेंगे। अनपढ़ गंवार सब लोग एमबीबीएस बनेगा, पैसे के दम पर अब एडमिशन होगा। क्योंकि इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप लोग भी कहिएगा कि ये अच्छा नहीं है। और चलिए आइए हम लोग इस वीडियो को डिटेल में जानते हैं कि अब पैसा फेंको तमाशा देखो, एग्ज़ाम छोड़ो नीट एग्ज़ाम नहीं होगा, यही अब यहाँ पर देश में चलना शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर एंटी नीट बिल। क्या है एंटी नीट बिल? ये मंजूर हुआ तो नहीं होगा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, फिर कैसे होगा एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन। दोस्तों ये बहुत बड़ी यहाँ पर बेड न्यूज है दोस्तों, बेड न्यूज है। तमिलनाडु सरकार भले ही इसे अच्छा कर रही है, मगर दोस्तों हम इसे सपोर्ट नहीं कर सकते। अब दोस्तों वही हाल होगा, जिसके पास पैसा होगा उसका एम्स में एडमिशन होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो थर्ड कॉलेज में मतलब थर्ड डिग्री कॉलेज में एडमिशन होगा। अब दोस्तों पैसे के बल पर एडमिशन होगा। अब यही होगा जब एग्ज़ाम के थ्रू से एग्ज़ाम थ्रू से एडमिशन नहीं होगा तो पैसे के बल पर ही होगा। अब यही तमिलनाडु सरकार को समझ में नहीं आ रहा है और इन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेज चुके हैं एंटी नीट बिल के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर जान सकेंगे हम लोग, एंटी नीट बिल राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। तमिलनाडु असेंबली में यह पास हो चुका है। इस आर्टिकल में जानिए क्या है नीट विरोधी विधेयक। तमिलनाडु नीट के खिलाफ क्यों है? इसके बिना मेडिकल में एडमिशन कैसे होगा? हम तमिलनाडु सरकार के खिलाफ है। तमिलनाडु सरकार नीट के खिलाफ है तो हम तमिलनाडु सरकार के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस बिल को मंजूरी नहीं दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब दोस्तों इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो समझिए एक साल में एकदम मेडिकल का जो स्तर है वो बहुत नीचे गिर जाएगा। जो पैसे वाले होंगे उन्हीं का लड़का एमबीबीएस करेगा, जिनके पास पैसा नहीं है वो एमबीबीएस नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो डिटेल में, मेडिकल यूजी एंट्रेंस एग्जाम नीट को लेकर इन दिनों फिर बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द कराने के लिए तमिलनाडु सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब तमिलनाडु असेंबली में नीट विरोधी बिल पास कराया गया है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। अगर राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी देते हैं तो तमिलनाडु में नीट की परीक्षा रद्द हो जाएगी और यह एमबीबीएस बीडीएस समेत अन्य मेडिकल यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए नीट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पूरे मसले पर दो बड़े सवाल उठते हैं। तमिलनाडु नीट परीक्षा के खिलाफ क्यों है, और दूसरा अगर नीट एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो यहाँ मेडिकल कोर्स में एडमिशन कैसे लिए जाएंगे। इस बारे में विशेष जानकारी इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। दोस्तों नीचे की ओर देखिए, क्या है एंटी नीट बिल। तमिलनाडु में एंटी नीट का एग्ज़ाम का विरोध करने वाले इस विधेयक का पूरा नाम है परमानेंट एग्जाम्पशन बिल फॉर नीट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य में मेडिकल एक्सपीरियंट के हितों का ध्यान रखते हुए यह विधेयक तैयार किया गया है। जानिए इस विधेयक के कुछ खास बातें। यह बिल तमिलनाडु के स्टूडेंट को मेडिकल यूजी डिग्री कोर्सेज जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, होम्योपैथी आदि में एडमिशन पाने के लिए नीट की परीक्षा न देने की छूट देता है। यानी उसे नीट एग्ज़ाम दिए बिना मेडिकल यूजी में एडमिशन मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, यह बिल नीट एग्ज़ाम की जगह क्वालिफाई एग्ज़ाम यानी क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट को मेडिकल में एडमिशन देने की सिफारिश करता है। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड अपनाने की सिफारिश की गई है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर एंटी बिल का मकसद क्या है। यह राज्य सरकार का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य सभी तबके के स्टूडेंट समान अवसर प्रदान करना, सोशल जस्टिस लाना, हर तरह के समुदाय और क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को भेदभाव से बचाना। दोस्तों एग्जाम में भी तो भेदभाव नहीं की जाती है। और यहाँ पर देखिए, संवेदनशील और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले स्टूडेंट को भी मेडिकल और डेंटल एजुकेशन की
मुख्य धारा से जुड़ना, ताकि पूरे राज्य में एक मजबूत पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जा सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसा बस यहाँ पर जो बातें लिखी गई है ये बस रजिस्टर में ही मेंटेन रहेगा, और यहाँ पर जब एडमिशन का शुरू होगा तब दोस्तों बहुत धांधली होगा। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वो नीट परीक्षा का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इस एग्ज़ाम से एमबीबीएस और हायर मेडिकल एजुकेशन में समाज के सभी तबकों के छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं यार, 18 लाख स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसमें हर तरह के स्टूडेंट हैं। इस परीक्षा के कारण मेडिकल में अमीर और समृद्ध वर्ग के स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुविधा से वंचित वर्ग के छात्र पीछे छूट जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सरकार। एंटी बिल के प्रस्ताव में लिखा गया है कि मेडिकल एडमिशन के लिए नीट एग्ज़ाम सही और नियोजित नहीं है। यह समाज में अमीर और ऊंचे वर्ग का पक्ष लेता है। अब दोस्तों आगे देखिएगा, नीट के कारण ठप हो सकता है तमिलनाडु हेल्थ केयर। एंटी बिल के प्रस्ताव में कहा गया है कि इस एग्ज़ाम पर स्टडी करने वाले उच्च स्तरीय कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अगर नीट परीक्षा कुछ और साल चलती है तो तमिलनाडु हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। हो सकता है कि राज्य के अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डॉक्टर्स की कमी हो जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब स्टूडेंट मेडिकल कोर्स भी नहीं कर पाए। ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आखिर तमिलनाडु में नीट परीक्षा का विरोध क्यों हो रहा है? राज्य को एंटी नीट बिल की जरूरत क्यों पड़ी? तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और उनकी सरकार शुरुआत से ही मेडिकल एसोसिएशन के लिए नीट के खिलाफ है, लेकिन सोमवार को विधानसभा में जब बिल पेश किया गया तब डीएमके के साथ साथ मुख्य विपक्ष एआईएमडीएमके और पीएमके ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि बीजेपी इसके खिलाफ रही और वर्कआउट ले लिया। बहुत अच्छा किया बीजेपी ने। सीएम स्टालिन का कहना है कि नीट परीक्षा का स्तर राष्ट्रीय है और परीक्षा की मुख्य भाषा इंग्लिश और ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस में इसकी तैयारी अंग्रेजी में कराई जाती है। इस कारण तमिलनाडु के अधिकांश स्टूडेंट के लिए इसे अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल, खासकर ये जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर से स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन नीट की हाई लेवल कोचिंग फीस भरने में असमर्थ हैं। इस कारण से मेधावी बच्चों भी इस नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इसका खामियाजा बच्चों के साथ साथ राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हर कोई यहाँ पर आजकल इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पर नीट में जो है वो 13 लैंग्वेज के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। और एंटी नीट बिल के मामले में तब तुल्य पकड़ा जब बीते साल सितंबर में नीट परीक्षा 2021 में कुछ घंटे पहले तमिलनाडु के गांव में 19 साल के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। तब राज्य की विपक्षी पार्टी एआईएमडीएमके ने सत्ता पक्षी डीएमके को उस छात्र की मौत की जिम्मेदार ठहराया, जबकि सीएम स्टालिन ने नीट एग्जाम खत्म करने वाले विधेयक के खिलाफ अड़े रहने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति क्या करते हैं। आई होप दोस्तों ऐसा होगा कि राष्ट्रपति इस बिल को रिजेक्ट कर देंगे और ये कभी कानून बनेगा ही नहीं। और दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मनमानी हरदम यहाँ पर तमिलनाडु सरकार कर रही है। वहाँ पर आरक्षण के यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर 70% भी कर दिया गया, ये भी एक दोस्तों खिलाफ ही है। दोस्तों अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।